वक्फ बिल पर संग्राम जारी है और इसी बीच वक्फ बिल का मामला कोर्ट में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई, जिसके बाद से अदालत ने सरकार को 7 दिनों के अंदर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है और तब तक के लिए इन कानून को लागू करने से रोक दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान वक्फ बाय यूजर का कई बार जिक्र हुआ, लेकिन अब कोर्ट ने वक्फ कानून को लेकर जो बयान दिया है उस पर भी बहस चालू हो गई है। साथ ही कोर्ट के ऊपर भेदभाव करने का बड़ा आरोप लगा है। वक्फ बिल पर सुप्रीम कोर्ट निष्पक्षता का ध्यान नहीं रख पा रहा है और चाहे अनचाहे एक पक्ष के साथ खड़ा दिख रहा है और दूसरे के विरोध में। क्या सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा लगातार लांघ रहा है? ऐसे सवाल चौतरफा उठ रहे हैं। पहले सोशल मीडिया और आम बातचीत में इसकी चर्चा होती थी, लेकिन अब तो सरकार की तरफ से भी यह चिंता जताई जाने लगी है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ तो साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट संविधान में खींची गई सीमा से निकलकर विधायिकी और कार्यपालिका के कामकाज में हस्तक्षेप कर रहा है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि सुप्रीम कोर्ट ही अब कानून बनाना चाहता है और वह ऐसा कर भी रहा है। नमस्कार, मैं हूं सतेंद्र शर्मा, आप देख रहे हैं punjabkesari.com। वक्फ बिल पर सुनवाई के दौरान सीजीआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र सरकार से वक्फ बाय यूजर के मुद्दे पर 7 दिन में जवाब मांगा है। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कोई रोक नहीं लगाई है। केंद्र को जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन की मोहलत दी गई है। इस दौरान वक्फ बाय यूजर में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और वक्फ बोर्ड में नई नियुक्तियों पर रोक रहेगी। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता केंद्र के जवाब पर 5 दिन में अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं, जिसके बाद वह मामले को अंतरिम आदेश के लिए सूचीबद्ध करेगा। मामले में अगली सुनवाई 5 मई को होनी है। नए वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सारी बहस वक्फ बाय यूजर पर आकर अटक गई। सीजीआई संजीव खन्ना से लेकर कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और तमाम वकीलों ने इस पर सवाल उठाए। सरकार से पूछा कि आखिर इस क्लॉज में छेड़छाड़ क्यों की गई। अब केंद्र सरकार को 7 दिन में कोर्ट को जवाब देना है। बहस की शुरुआत करते हुए कपिल सिब्बल ने कहा, वक्फ बाय यूजर वक्फ की एक शर्त है। मान लीजिए मेरे पास एक प्रॉपर्टी है और मैं चाहता हूं कि वहां एक अनाथालय बनवाया जाए, तो इसमें समस्या क्या है? मेरी जमीन है, मैं उस पर बनवाना चाहता हूं। ऐसे में सरकार मुझे रजिस्टर्ड कराने के लिए क्यों कहेगी? इस पर सीजीआई ने कहा, अगर आप वक्फ का रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो रिकॉर्ड रखना आसान होगा, लेकिन सरकार ने वक्फ बाय यूजर ही खत्म कर दिया है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि वक्फ बाय यूजर है क्या और क्यों इतना महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। मुस्लिम धर्म में मान्यता है कि जब कोई इंसान किसी चीज जैसे जमीन या मकान को खुद तो अपने पास ही रखता है, लेकिन कहता है कि इसका उपयोग अब सिर्फ अल्लाह के नाम पर होगा ताकि इसका फायदा समाज को मिल सके, तो उसे वक्फ कहते हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए किसी आदमी के पास एक जमीन है, वह उस जमीन को वक्फ को दे देता है, यानी कहता है कि अब यह जमीन अल्लाह की होगी। यहाँ पर मस्जिद, मदरसे, अस्पताल कुछ भी खुलवाए जा सकते हैं जो गरीबों के काम आए, लेकिन वह शख्स उस जमीन का इस्तेमाल खुद करता रहता है। ऐसे ही मामले को वक्फ बाय यूजर कहा जाता है। वह उसका कानूनी तौर पर मालिक नहीं रह जाता, लेकिन इस्तेमाल करता रहता है। लेकिन अब कोर्ट के सवाल पर भेदभाव का आरोप भी लग रहा है, क्योंकि राम मंदिर का मामला हो या ज्ञानवापी का या फिर कृष्ण जन्मभूमि का, हर बार कोर्ट की तरफ से सबूत मांगे गए, लेकिन वक्फ पर सुनवाई के दौरान कोर्ट की तरफ से ये कहा जाना कि इतने पुराने कागजात कहां से आएंगे, ये बयान कोर्ट के निष्पक्षता पर सवाल जरूर खड़े करते हैं, क्योंकि दो धर्मों के लिए दो तरह की बातें आखिरकार क्यों? सोशल मीडिया यूजर्स इस बात पर हैरानी जता रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर के प्रमाण मांग सकता है, वही यह कैसे कह सकता है कि 14वीं 15वीं सदी की मस्जिदों के कागज नहीं मांगे जाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के एक प्रावधान वक्फ बाय यूजर को नए वक्फ कानून में हटा दिए जाने पर सवाल खड़े किए हैं। इस पर सोशल मीडिया पर पूछा जा रहा है कि आखिर जब वक्फ बाय यूजर हो सकता है तो मंदिर बाय यूजर, गिरजाघर बाय यूजर, गुरुद्वारा बाय यूजर क्यों नहीं? हिंदू हितों की पैरवी करने वाले वकील विष्णु शंकर जैन ने बड़ा सवाल किया है, जब राम मंदिर का प्रमाण मांगा गया तो मस्जिदों का कागज क्यों नहीं मांगा जाए? वरिष्ठ पत्रकार
अमिताभ अग्निहोत्री ने भी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के हवाले से पूछा कि क्या अब हिंदू धर्मस्थलों के कागज कभी नहीं मांगे जाएंगे। उधर केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू ने यहां तक कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट संसद के काम में दखल नहीं देगा, ऐसा उन्हें उम्मीद है। रिजिजू का यह बयान सुप्रीम कोर्ट को एक हिदायत के तौर पर देखा जा रहा है कि वो लक्ष्मण रेखा नहीं लांघे। वहीं भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने भी इशारों में कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट संविधान की तरफ से खींची गई सीमा के अंदर ही रहे। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट के रुख लगातार सवालों के घेरे में आ रहे हैं। देश की सर्वोच्च अदालत पर आम आदमी का विश्वास डिगा तो यह लोकतंत्र को बहुत बड़ा धक्का होगा। सर्वोच्च न्यायालय लोकतंत्र का पहरुआ है और अगर उसकी निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल उठते रहेंगे तो भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरा बढ़ता जाएगा। सवाल है कि क्या सुप्रीम कोर्ट आम लोगों की चिंताओं को समझने को तैयार भी है या फिर वह यूं ही अपना रास्ता बनाता रहेगा और बेधड़क आगे बढ़ता रहेगा। सवाल सरकार से भी है कि क्या वह जनता के बीच सुप्रीम कोर्ट को लेकर पनप रहे संदेहों को दूर करने के लिए कोई सख्त कदम उठाएगी। लेकिन 100 बात की एक बात है कि क्या देश में जो न्यायपालिका है वह दो तरह का व्यवहार कर रही है। जब राम मंदिर जैसे मुद्दे पर सबूत मांगा जा सकता है जो 500 साल पुराना है, कागजात मांगे जा सकते हैं, तो आखिरकार वक्फ की संपत्तियों पर इस तरह की छूट देने की बात कोर्ट की तरफ से कैसे की जा सकती है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।